हरे कृष्णा, राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये ब्लॉग जो है जाएगा बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन, तो उस दिन बुद्ध पूर्णिमा होगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सुबह सुबह पूजा, अपने काम से व्रत होकर नहा धो करके पूजा पाठ कर रही हूँ। शिवलिंग को स्नान में अपने घर पर ही करा लेती हूँ, क्योंकि देखिए मंदिर जाना रोज़ हम नहीं हो पाता है। तो लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि रोज़ अपने कम से कम ठाकुर जी की पूजा तो होनी चाहिए, शिवलिंग को स्नान तो कराना ही चाहिए हर किसी को। तो मैं यहाँ पे बस अपना छोटा सा शिवलिंग है जिसको मैंने कल भी आपको दिखाया था, मैं पूजा कर रही थी। तो कृष्णा भी करता है बच्चे, इसके लिए मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है छोटा सा शिवलिंग, कि जैसे देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं तो आलस कर जाते हैं नीचे जाने का पूजा के लिए। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो आलस की वजह से पूजा छोड़ दें या एक दिन भी मिस कर दें। तो मैं इसीलिए मैंने ऊपर रखा हुआ है कि आप करो, डेली 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ शंकर जी पे। तो बस यहाँ पे उसके बाद में मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। मम्मी क्या बना रही हो? बोल दिया। आपका भी तो फर्ज है बोलना। लस्सी। ठीक है। और खाने में क्या बन रहा है? खाने में क्या बन रहा है? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल। जस्ट किडिंग। और लस्सी। और मेरा हाथ ठीक है। सही है। क्योंकि सब सोच रहे होंगे ना कि दोनों हाथों से लग रही है। मेरी हाथ ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी कसक है, उस वाली होंगी, बाकी तो सब ठीक है। कढ़ी चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी थोड़ी सी। लस्सी बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि नहाना के अभी आ रहे हैं, कृष्णा आ रहे हैं नहा के। फिर मैं जाऊँगा क्योंकि फिर जाना है हमें कहाँ, पीटीएम में जाना है राघव की। तो फटाफट से बस कढ़ी जब और चावल बना के फिर रोटी आगे से बनाऊंगी। पहले पीटीएम करके आते, क्योंकि टाइमिंग जो है पीटीएम की 12 बजे तक ही है, इसलिए। यहाँ पे लस्सी बन रही है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा क्या, रूह अफ़ज़ा। अच्छा लगता है ना। दोनों हाथ से। तो यहाँ पे देखिए मैंने लस्सी जो है वो बना दी है, और यहाँ पे एक साइड बन रही है कढ़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो नाश्ता हो जाएगा, लस्सी पी लेंगे और खरबूजा काट के रख दिया, इनका भोग भी लग जाएगा ठाकुर जी का। और बना रही हूँ यहाँ पे पकौड़ी, तो पकौड़ी का भी भोग लग जाएगा। तो ठाकुर जी का तो हमारे का नाश्ते का इंतज़ाम हो गया। पकौड़ी बन गई, सॉरी इनको पकौड़ी बहुत पसंद है। और इस बैसाख के महीने में खरबूजे के भी बहुत महत्व होता है, खरबूजा भी है और ठंडी ठंडी चीज़ें हैं, लस्सी है। तो ठाकुर जी का भोग लगेगा इन चीज़ों से। और उसके बाद में मैं यहाँ पे पकौड़ी तोड़ रही हूँ कढ़ी के लिए, और कढ़ी साइड में जो है वो खोल रही है अच्छे से। पहले मैं सोची कि चलो तोरई की कढ़ी बना लेते हैं, तोरई की कढ़ी इन दिनों बहुत अच्छी लगती है, खासकर गर्मियों में। और सर्दियों में बथुए की कढ़ी मुझे बहुत पसंद है, मम्मी पापा को भी बहुत पसंद है, लेकिन बच्चे नहीं खाते और ये नहीं खाते हैं। और अभी छुट्टियां चल रही है तो फिर बच्चों का पूरा दिन रहता है क्या खाएं क्या खाएं। मम्मी बोली नहीं तुम पकौड़ी की बना लो, बच्चे तब भी खा लेते हैं और ये खा लेते हैं। बाकी बोली हमारे लिए किसी दिन अलग से बना देना तोरई की। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं मम्मी पापा हम तीनों की पसंद एक जैसी है, तोरई की गर्मियों में, और जो है आलू की कढ़ी मुझे बहुत पसंद है, और सर्दियों में मुझे बथुए की कढ़ी बहुत पसंद है। तो बस चलिए फ्रेंड, मैं हो गई हूँ तैयार और भी जा रही हूँ राघव के स्कूल। कढ़ी बन गई है, चावल बन गए हैं, ये देखिए कढ़ी में छोंक लगा रह गया है। मतलब ये अभी लस्सी पी ली है और खरबूज खा लिया है, तो अभी खाना कोई खाएगा भी नहीं। फटाफट से मैं जाके आती हूँ राघव के स्कूल, और होगा थोड़ा सा राघव के स्कूल का क्लिप दिखाऊंगी, है ना रघु, तेरा स्कूल दिखाएंगे। और बस चलिए, तो फटाफट ये बेटा उठा ले, बाबा के लिए खीरा किया है, बाबा को देना जाता। चल मैं चलती हूँ फिर। तो चलिए मिलते हैं अभी आके। और बहुत इतनी गर्मी हो रही है कि बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा कि गर्मी में जाया जाए, पर क्या करें, जाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो चलिए बाहर से लगा देना कपड़ा, ठीक है, मैं चल रही हूँ। बाहर से नहीं लगती। तो जी देखिए अभी हम आ गए हैं राघव के स्कूल में, और यहाँ मेरे साथ हो गया था एक कांड जो कि मेरे साथ अक्सर होता है। तो मैं बताऊंगी आपको। देखिए मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे ना गेट पे बैठे होते हैं भैया, तो एंट्री करनी होती है, टाइमिंग वगैरह ये सब लिखना होता है कि कितने बजे आए, किस लिए आए हो, वो चीज़ें लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे अपने आधे 7 बजे, सुबह 7 से 12 बजे करीब थी, और मैं आई थी 11:15 बजे पेरेंट्स मीटिंग में। और यहाँ देखिए राघव से मैंने कुछ मंगाया है, क्योंकि मेरी टूट गई है चप्पल।
रास्ते में टूट के एक भैया मिल गए थे, उन्होंने कुछ बोला और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरे जो ईंट से पैर जो है वो एकदम से स्लिप हो गया, तो चप्पल टूट गई पटाख से। ये भी अच्छा है बाहर ही टूटी। तो भैया बेचारे आए, बोले भाभी जी मेरी चप्पल पहन के चली जाइए। मैंने कहा नहीं भैया मेरे पास पैसे, मैंने राघव से जो है वो मंगाई, फिर क्या बोलते हैं क्यू फिक्स मंगाई, और उसके बाद में चप्पल को मैंने फटाक से जोड़ा। ये चीज़ बहुत अच्छी चल गई है ना, फटाक से काम हो जाते हैं। जोड़ा, उसके बाद में मैं वहाँ पे एंट्री वगैरह करके, राघव के स्कूल से थोड़ा सा टाइम लग गया था, वहाँ से आई। उसके बाद में मैं लगा रही हूँ यहाँ पे कढ़ी में तड़का। जैसे कि आपको पता है राई और ये सब चीज़ के साथ लगाते हैं, वही तड़का लगा दिया है। और इधर जो है मैं रोटी बना दी थी। और उसके बाद का ये हुआ खाना पीना, खाने के बाद, बनाने के बाद, सारे काम करने के बाद अभी मैं कर रही हूँ किचन में, फिर से आ गई हूँ और कपड़े वगैरह धोए, सब कुछ काम किया। यहाँ पे जो है मिर्ची धो के रख गई थी, मैं सुबह ही धो दी थी। तो डंठल तोड़ के ना मैं इसको एयर टाइट डिब्बे में जो है भर के रख देती, क्योंकि हरी मिर्ची मेरे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना। इनको बिना हरी मिर्ची के खाना होता ही नहीं है। जब तक हरी मिर्ची नहीं होगी थाली में, चाहे खाएंगे नहीं, लेकिन थाली में ज़रूर होनी चाहिए, इनका ये है। तो मैं हरी मिर्च तो मुझे रखनी पड़ती है स्टोर करके। और फिर बाहर ऐसे खुला रख दो ना, जैसे कि फ्रिज में भी ऐसे ही डाल दो आप, तो वो सूखी सी हो जाती हैं, तो वो भी नहीं अच्छी लगती। तो बस यहाँ पे मैंने ऐसे इनके डंठल को तोड़ना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि डंठल से ही मिर्ची जो वो ख़राब होती है। तो बस उसके बाद में मैंने इसको डंठल को तोड़ के डब्बे में रख दिया है, और इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में। और एक साइड मैंने ना मलाई जो है मुझे गर्म करनी थी, तो मलाई गरम करने में रख दी है, उसको मुझे जमाना है, क्योंकि मुझे घी बनाना है। और गर्मी इतनी हो रही है, आप देखते हो कि मेरा हाल कैसा रहता है गर्मी में। सच बताऊँ ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मतलब बन ठन के रहना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गर्मी में तो लगता है कि पसीना एक तरफ चलता रहता है, तो क्या बन ठन के रहो यार। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड मलाई गरम करने रख दी है। और बस इसके बाद में छोटे मोटे काम जो होते हैं, ठंडी होगी तो उसके बाद में इसको जामन लगा के इसको जमा दूँगी। वैसे मैं वैसे भी चला लेती हूँ बिना उसके जमाए, लेकिन अभी क्या था कि जैसे लाइट, आपको बताया लाइट ख़राब चल रही थी, तो उस वजह से थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि बिना जमाए उसको करूँगी तो स्मेल ना आ जाए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जामन लगा दिया है मलाई में, वो रख दिया है। अभी यहाँ आके बैठ गई हूँ कपड़े तय करने, क्योंकि कपड़े धो धा के सूख गए थे। शाम का टाइम हो रहा है, ये लगभग 5 बजे का हो रहा होगा, चाय वाय बन चुकी है। और यहाँ पे जो है मैं कपड़े तय बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ को अपने डेली के काम घर के करने होते हैं, सारे काम हमें करने होते हैं, सुबह से लेकर रात तक के। और बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो हम दिन भर लगे भी रहते हैं। और कभी कभी इतना स्ट्रेस हमारे माइंड में आ जाता है कि हम अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, और उस हड़बड़ाहट में ना हम काम भी बिगाड़ बैठते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए कि हमारे काम भी टाइम टू टाइम हो जाएं, हमें हड़बड़ाहट भी ना हो, और हमारा स्ट्रेस भी ना बढ़े, परेशानी भी ना बढ़े, काम बिगड़े भी ना। तो उसके लिए थोड़ी कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ, जैसे कि जो मैं फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आपको अपनी दिनचर्या में अंतर लाना होगा, दिनचर्या में सुधार करना होगा। अगर आप लेट जगते हैं तो सबसे पहले आपको उठने की आदत को जल्दी से करना होगा। जल्दी का मतलब ये नहीं कि आप 4 बजे या 3 बजे, जैसे आपके घर की हिसाब हो, टाइमिंग हो, जैसे कि सब लोग उठ जाते हैं, उस हिसाब से आपको 1-1.5 घंटा पहले उठना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपने घर के काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जल्दी उठने की आदत डालिए। उसके बाद में आपको जो भी काम करने होते हैं वो प्लानिंग से कीजिए। एक प्लानिंग बनाइए कि आपको कौन सा काम किस टाइम करना है, तो उससे क्या होगा, आप इस चीज़ से बच जाएंगे कि हड़बड़ाहट कि अरे मुझे इस टाइम ये काम करना था, मैं कैसे नहीं कर पाई। तो धीरे धीरे इस चीज़ की आदत डालिए। जैसे सुबह आपको नाश्ता कितने तक देना है, तो आप उस हिसाब से टाइम टेबल बनाइए कि उस हिसाब से उतने तक आपको नाश्ता देना ही देना है। और अपने खाने का टाइम, अपने पीने का टाइम, छोटे मोटे कामों को साथ के साथ काम में ऐड कीजिए, तो उसमें टाइम की बचत होगी। और एकदम से हमारे माइंड पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। अगर वो काम रह गया या कोई अचानक से रिश्तेदार भी आ जाता है, तो हम घबरा के ना हड़बड़ाहट में फटाफट से लग जाते हैं कि सफाई भी करनी है, अरे कोई आ रहा है इसको फटाक से यहाँ से हटाओ, ये करो वो करो। तो इससे ना हम बचेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ थोड़े थोड़े काम हम अपने जो रूटीन में बढ़ाते जाते हैं, करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, तो हमें हड़बड़ाहट नहीं रहती, माइंड पे प्रेशर नहीं रहता। क्योंकि माइंड पे प्रेशर लेने से देखिए बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ती हैं। खासकर मैं अपने ऊपर मतलब ये बता रही हूँ कि जैसे मुझे खुद बता रही हूँ कि मैं जब बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस लेती हूँ, जैसे कि मुझे ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है कि ये भी पड़ा है, तो मेरे से काम बिगड़ते हैं और वो टाइम से हो भी नहीं पाते, देर भी लगती है। लेकिन मैं आराम से जब काम करती हूँ, सोच समझ कर काम करती हूँ, प्लानिंग के साथ करती हूँ। जैसे कि आपने आज देखा होगा, मुझे पता था मुझे जाना है, तो उस हिसाब से मैंने खाने की तैयारी करके रखी, तो काम बहुत आसान से हो जाते हैं और बहुत ईजीली हम उन कामों को कर पाते, कोई हड़बड़ाहट नहीं होती है। अभी ना कपड़े वपड़े तय कर दिए हैं और घर के सारे काम फिलहाल निपट गए हैं, दोपहर मतलब सुबह से दोपहर तक के। शाम का भी टाइम
खाने का देखते हैं क्या बनेगा, शाम को कुछ नहीं पता, क्योंकि आज कढ़ी बनी थी ना, कढ़ी बनती है थोड़ी बची जाती है, तो इस वजह से शाम को पता नहीं क्या बनेगा। और स्कूल से आके मैंने कढ़ी में छोंक वोंक लगाया था, फिर क्योंकि कढ़ी बना गई थी, चावल बना गई थी, आके रोटी बनाई, और इसके बाद में सब लोगों ने खा पी के। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, सही बताना बहुत, मतलब अभी 2 दिन से तो गर्मी का ना मतलब रिकॉर्ड टूट रहा है। 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। उतना ही हमारे यहाँ लाइट परेशान कर रही है। गर्मी की वजह से सर में भी दर्द होने लगा है, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और उंगलियाँ भी मेरी बिल्कुल ठीक है, मतलब काम कर ले रही हूँ आराम से। और स्कूल गई थी राघव के, आपने देखा ही चप्पल टूट गई। मेरे साथ ही हमेशा होता है, ज़्यादातर मतलब मेरे साथ ही होता ही है। मेरी चप्पल हमेशा जवाब दे जाती है, मैं कहीं जाती हूँ तब, चाहे कितनी भी अच्छी पहन लूँ मैं, कितनी भी बढ़िया चप्पल घर से पहन के गई हूँ, ज़्यादातर होता है मेरे साथ में कि मेरी चप्पल टूटती ही टूटती है। और आज तो अचानक से बिल्कुल स्कूल के गेट पर टूट गई। तो वहाँ इनके दोस्त थे, उन्होंने एकदम से रोका ना, तो मेरा ध्यान नहीं गया, और वहाँ पे ना ईंट पड़ी थी, तो ईंट से मेरा पैर, मतलब पैर बच गया। ये था कि ईंट पे से एकदम पैर मेरा मुड़ा, तो चप्पल टूट गई। तो फिर कुछ नहीं, फिर अब वो तो मतलब दुकान वगैरह स्कूल के पास में थी, तो मैंने राघव से बोला, मैंने जा क्यों फिक्स ले किया। तो फिर मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, मैंने हालांकि पूरा 100 का नोट दे दिया था राघव को, मैंने कल ले आएगा, जान पहचान की दुकानें हैं। लेकिन वो भैया बोले कि भाभी आप पहले, तो मतलब उन्हें पता नहीं था, बोले तब तक मैंने राघव को बोल दिया था, तो बोले भाभी आप मेरी स्लीपर पहन जाओ क्योंकि ऑफिस में जाना होगा। मैं कि नहीं भैया, मैंने वो मंगा लिया है राघव से। तो बोले अरे तो फिर ये नोट क्या दे रही हो, मेरे पास खुले हैं। तो फिर उन्होंने पैसे दिए, तो राघव लेके आया, फटाफट से चिपक गई और हो गया काम। ये होती है जुगाड़, है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ चल गई है। फटाफट से चप्पल मेरी जुड़ गई, और फिर उसके बाद मैं ऑफिस गई, और ऑफिस में बहुत टाइम लग गया था। मतलब आज मतलब उसका ना वो था, टेस्ट हुए थे, यूटी होते हैं, तो उसका रिज़ल्ट आया था, ठीक था, मतलब राघव जो है टॉप 10 में था, और अच्छी बता रहे थे सर, ठीक ठाक था। तो बस ये कह रहे थे कि देखिए ये चीज़ है ना, तो ठीक, मतलब राघव का जो टेस्ट जो नंबर थे वो अच्छे आए हैं, ठीक आए हैं। बाकी सर कह रहे थे कि नहीं अच्छा है और ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो कम लग रहे हैं नंबर, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में इसके थोड़े कम थे, जैसे कि 20 में से 16 थे कुछ सब्जेक्ट्स में, बाकी इसके ठीक ठाक थे। तो बोले नहीं नहीं बहुत अच्छे नंबर है, ऐसा कुछ मत, उसका मतलब उसको डिमोटिवेट मत करो, अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो हो गया। अब इसके बाद में बस अभी मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलूंगी आपसे। ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं ये बताइए, क्या और देखना चाहते हैं, मतलब सही चल रहा है ना सब कुछ, क्योंकि अभी हैबिट थोड़ी सी मुझे मतलब दिक्कत हो रही है ब्लॉग बनाने में, सही बताऊँ। लेकिन मैं जब आपके इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि डेली बनाया करो, डेली बनाया करो, अच्छा लगता है आपको देखना, तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं कोशिश करूँगी जितना हो सकेगा उतना मैं डाल ही रही हूँ। और आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं आपको ब्लॉग, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, प्लीज़ ब्लॉग को शेयर क्या कीजिए, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा और राधे राधे।